सब कुछ ठीक ठाक तो कर रहे हैं, फिर भी वेट लूज़ नहीं हो रहा है, स्टक है। साथ में फैट परसेंटेज पहले ड्रॉप होता था, अब अचानक रुक सा गया है, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है तो आपको समझना होगा कि एज अ विमेन केवल आपको डाइट, एक्सरसाइज और हाइड्रेशन वर्क नहीं करता है, आपको यहाँ मतलब मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा। कई बार मैंने देखा है कि क्लाइंट्स मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, लेकिन वो फिर भी समझ नहीं पाते क्योंकि सालों से उसी रूटीन का, उसी तरह की हैबिट में रहने की उनको एक तरह से प्रैक्टिस हो गई है। अब उनको समझ में भी नहीं आता कि इतना स्ट्रेस उनकी बॉडी नहीं ले पा रही है, कहीं ना कहीं मामला स्टक हो जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। करना क्या है, अपने साथ थोड़ा सा बैठिए, अपने इमोशन को लिखना शुरू कीजिए। कहीं जेलसी, कहीं फ्रस्ट्रेशन, कहीं कंप्लेन, कहीं एंगर, फियर, ये सारी फीलिंग्स तो नहीं है किसी एक बात को लेकर। शायद आप पहुँच जाए। मेडिटेट करना शुरू करिए, ब्रीदिंग करना शुरू करिए, मी टाइम निकालिए अपने लिए, अपने शौक को फिर से जो आपने छोड़ रखा है उस पर वापस काम करना शुरू करिए। अपने फ्रेंड सर्कल बनाइए, लोगों से बात करिए, बाहर निकलिए। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको छोड़नी नहीं है, वापस पकड़नी है। क्योंकि एक मशीन की तरह काम करने में खाने पीने कुछ नहीं होता। यू आर इमोशनल बीइंग। एज अ वीमेन हम इमोशनली बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसको बैलेंस बनाना भी बेहद ज़रूरी है कोई भी रिजल्ट अचीव करने के लिए, नॉट फॉर ओनली फैट लॉस, वेट गेन के लिए भी, हेल्दी रहने के लिए भी। तो मेंटल हेल्थ का आप जितना ध्यान देंगे उतना आपका रुका हुआ वेट भी जाएगा, फैट परसेंटेज भी कम होगा। कनेक्शन से, अपने फिजिकल और मेंटल बॉडी के कनेक्शन से आप समझ पाएंगे कि अब ये चीज़ काम नहीं कर रही, ये चीज़ काम कर रही है। होलिस्टिक अप्रोच लीजिए, काम कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे डीएम कीजिए ताकि आप जहाँ अटके हैं वहाँ से आप निकल सकें और एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल सके। कीप ग्लोइंग।